नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और इस वक्त कानपुर से खबर लेते हैं। कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड विकास दुबे के एनकाउंटर की सीबीआई जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। साथ ही इस बेंच में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस ए बोपन्ना भी मौजूद होंगे। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार यानी कि कल गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर की न्यायिक जांच की पीआईएल खारिज कर दी थी और उस याचिका में एनकाउंटर की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाने और सरकार द्वारा एनकाउंटर के दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय और वकील अनूप अवस्थी द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई होगी। याचिका में उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका की जांच की मांग की गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में गैंगस्टर विकास दुबे की मौत की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही एक आयोग का गठन कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज शशिकांत अग्रवाल इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस कमीशन के लिए उनकी नियुक्ति की है। तो सीजेआई एस बोबड़े की अगुवाई में 3 सदस्यीय बेंच आज याचिका पर सुनवाई करेगी। और बातचीत करने के लिए सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज ये याचिका बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि पहले से इस याचिका में ये कहा गया था कि हो सकता है विकास दुबे का एनकाउंटर किया जाए। किस तरह से आज की इस याचिका को देखें हम और कितने बजे सुनवाई शुरू होने वाली है? जी देखिए नीलू, साफ तौर से इस पूरे याचिका पर लगभग 1 से 1:15 बजे के आसपास सुनवाई होगी। हालांकि 2 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। पहली याचिका घनश्याम दुबे की है जो मुंबई बेस्ड हैं और दूसरी याचिका अनूप अवस्थी की है। इन दोनों लोगों ने पुलिस की भूमिका के जो एनकाउंटर हुआ था उस पर सवाल खड़े किए थे। घनश्याम दुबे ने याचिका तब दाखिल की थी जब फिलहाल विकास दुबे अरेस्ट किया गया था और उन्होंने ये आशंका जताई थी कि विकास दुबे का एनकाउंटर किया जा सकता है और अगले दिन सुबह उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है और इसीलिए एक न्यायिक जांच की मांग की गई है इन दोनों वकीलों के द्वारा। दूसरे जो वकील हैं नीलू अनूप अवस्थी, उन्होंने इस पूरे मामले में सीबीआई और एनआईए से मामले की जांच की मांग की है क्योंकि इसमें कई बड़े अधिकारियों के संलिप्तता की बात की गई है, कई बड़े राजनीतिक नेताओं के संलिप्तता की बात की गई है। लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आयोग का गठन कर दिया है। ऐसे में बेहद अहम होगी ये सुनवाई। देखना यह है कि जब 12:30 बजे 1 बजे के आसपास इस पूरे मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करेगी तो क्या इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया जाता है या नहीं किया जाता है। लेकिन दोनों याचिकाएं बेहद अहम हैं क्योंकि एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए गए थे, यूपी पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन इस याचिका में कितना दम है ये देश की सबसे बड़ी अदालत जब सुनवाई करेगी। बिल्कुल सुशील, सबसे बड़ी बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट में इस एनकाउंटर को लेकर याचिका दाखिल की गई है और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कहता है। लेकिन हमने पहले भी देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से न्यायिक जांच भी इसमें बैठा दी गई और एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। लेकिन अब इस याचिका को लेकर कहा यह जा रहा है कि इसको शायद इसमें और जांच बिठाई जाए, मामले का खुलासा किया जाए। तो इसको हम किस तरह से देखें? क्या यह पहला मामला है जब किसी एनकाउंटर में इस तरह से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है या इससे पहले भी कोई ऐसा मामला था जिस पर एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई? जी देखिए नीलू, बहुत ऐसी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी जिसमें एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए गए थे और बाद में फिलहाल एनकाउंटर पर जांच बैठाई गई। आपको याद होगा नीलू, बिहार में सोहराबुद्दीन ने जब एक पत्रकार की हत्या की थी तो उसको लेकर वहां की सरकार ने एक आयोग का गठन किया था, लेकिन पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दिए और प्रोटेक्शन भी दिया उस परिवार को। तो ऐसा नहीं है कि देश की सबसे बड़ी अदालत राज्य सरकार के आयोग को उचित ठहराए, वो खुद मॉनिटर कर सकता है इस पूरे एनकाउंटर में। और जिस तरह जब विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया तो उस एनकाउंटर को लेकर पहले से ही सवाल खड़े किए गए, विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए गए, वकीलों ने सवाल खड़ा किया और इसी बाबत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। मध्य प्रदेश में एक एनकाउंटर किया गया था, उस एनकाउंटर के बाद भी राज्य सरकार ने वहां के एनकाउंटर पर अपनी आयोग का गठन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और इंटरफेयर करने के बाद खुद उन्होंने अपनी मॉनिटरिंग में
सीबीआई से जांच करवाने का आदेश दिया, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले में इंटरफियर करे। लेकिन अब यह डिपेंड करता है कि तमाम जो याचिकाकर्ता एडवोकेट्स हैं वो किस तरह सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करते हैं और ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे एनकाउंटर को मॉनिटर करे। आपको याद होगा नीलू, 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं और उससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण के शर्मा की याचिका है, जो फिलहाल अभी गिरफ्तार किए गए हैं और दरोगा हैं जो मुखबरी के आरोप में फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है और हो सकता है कि 2-3 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर भी सुनवाई करे। तो यह नहीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई ना करे, लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस का के साथ एक आयोग का गठन किया है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस याचिका बिल्कुल पर सुशील, जिस तरह से अगर विकास दुबे की बात की जाए, एनकाउंटर को लेकर कई सवाल उठते रहे और उन सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला है। आज एक एडीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन उसके मद्देनजर ये जानना चाहेंगे कि सवाल तो उठ रहे हैं और कोई भी आला अधिकारी खुलकर किसी बिंदु पर बातचीत नहीं करता है। ऐसे में ये याचिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? जी देखिए नीलू, साफ तौर से जिस तरह विकास दुबे के तमाम जो सीसीटीवी फुटेज आए और जिस तरह टोल का, जैसी खबर कल दिखाया भी गया न्यूज 18 पर कि वो जब टोल से निकल रहा था वो किसी दूसरी गाड़ी में बैठा था और जब टोल से थोड़ी आगे चला तो उस गाड़ी को वो गाड़ी पलटी जिसमें विकास दुबे टोल से क्रॉस करते हुए नहीं था। तो सवाल तो कई हैं, मीडिया को क्यों रोक दिया गया, जांच के पहलू को, तो वो तमाम फिलहाल प्रकरण कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और इस 20 मिनट के ठीक है सुशील, इस पर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे कि याचिका पर। और इस वक्त एडीजे प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते क्या कह रहे हैं वो। गांव में दबिश के दौरान पुलिस पार्टी पर अभियुक्त विकास दुबे और उनके साथियों द्वारा हमला कर असलहों से फायर कर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर सरकारी असलाह भी लूट लिया गया था। इस संबंध में थाना चौबेपुर पे अपराध 192/20, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120B, 415 आईपीसी व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं लूटे गए असलहों के बरामदगी हेतु एसएसपी कानपुर नगर द्वारा एसपी पश्चिमी एसपी आरए के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गई थी। आज 14/7/2020 को एसओजी टीम, शिवराजपुर पुलिस व रेल बाजार पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त एवं 50,000 का इनामिया अभियुक्त शशिकांत उर्फ सोनू पुत्र प्रेम कुमार उर्फ राजाराम निवासी बिकरू थाना चौबेपुर को रात्रि 2:50 बजे मेला तिराहा कस्बा चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ से उसने घटना में अपनी संलिप्तता के साथ विकास दुबे, अमर दुबे, अतुल दुबे, प्रेम कुमार, प्रभात मिश्रा, बउवन, हीरू, शिवम, जिलेदार, राम सिंह, रमेश चंद्र, गोपाल सैनी, अखिलेश मिश्रा, विपुल, श्यामू वाजपेयी, राजेंद्र मिश्र, बाल गोविंद दुबे, दयाशंकर अग्निहोत्री आदि लोगों का घटना में सम्मिलित होना बताया गया। यह भी बताया गया कि लूटा गया असलाह अपने व विकास दुबे के मकान में विकास दुबे के कहने पर छिपा दिया गया है। इसी की निशानदेही पर विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल जो लूटी गई थी, मैं 17 कारतूस व शशिकांत
के घर से इंसास राइफल और उसके 20 अदद कारतूस बरामद किया गया है, जिस संबंध में अब अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। बरामदगी 1 अदद AK-47 राइफल व 17 जिंदा कारतूस सरकारी, दूसरा 1 अदद इंसास राइफल में 20 अदद जिंदा कारतूस सरकारी। इस प्रकार इस केस में कुल 21 अभियुक्त नामित थे, जिसमें से इनको मिला के 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम श्यामू वाजपेयी, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री व शशिकांत। इसमें अब तक 6 अभियुक्त विभिन्न तिथियों में पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं, जिनका नाम है विकास दुबे, राजाराम, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा व प्रवीण दुबे। 120B में 7 अभियुक्त जेल गए हैं। 216 में 2 अभियुक्त जेल गए हैं। अब नामित वांछित अभियुक्तों की संख्या शेष 11 रह गई है। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं, उनका नाम है गुड्डन त्रिवेदी एवं सोनू, उनको रिमांड पर लेके यहाँ की पुलिस आ रही है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई जो भी है नियमानुसार की जाएगी। पुलिस का असला बरामद नहीं हो पाया, कई गाँव पुलिस गया तो दीवारों से मिल गया, ये पुलिस का वेपन क्यों नहीं पाया? सवाल पूछता ही है ना कि यदि पुलिस वहाँ छापा डालती रही, बाद में मिल गया पुलिस को क्या कुछ पैमाना वगैरह बना के पकड़ो। सरकारी है ना तो ना पुलिस की सरकारी इधर देख ले सर, इधर देख ले सर, सर देख ले। तो हम लोग सवाल पूछे? सवाल नहीं, जैसे सारे आप कहे सही है, तो इसमें तुलसी नाम की महिला गई थी जेल, अब पुलिस को 169 छुड़ाने भी जा रही, तो क्या जो भी कार्रवाई होगी नियम के अनुसार होगी और कानून के अनुसार होगी। आप ही कुछ बात कर रहे हैं, मतलब पहले ये कहा गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त की जा रही है। बाद में हमारे साथ ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। तो मीडिया कर्मियों के बहुत सारे सवाल के जवाब दिए बिना वहां से एडीजे लॉ एंड ऑर्डर निकल गए, लेकिन उन्होंने अहम खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि विकास दुबे का एक साथी शशिकांत पकड़ा गया है, 50,000 का इनामी बदमाश है, और उसी के जानकारी के आधार पर जो पुलिस वालों से AK-47 और 17 जिंदा कारतूस लूटे गए थे, उसे बरामद किया गया है विकास दुबे के घर के आसपास से, और इसके अलावा शशिकांत के घर से भी एक राइफल बरामद की गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जो खुलासा किया आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उन्होंने कहा कि बहुत सारे अपराधी मारे गए हैं। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी जिसकी संलिप्तता है इसमें, किन किन धाराओं के साथ उन पर कार्रवाई हो रही है। तो अब वांटेड अपराधियों की संख्या 11 रह गई है। प्रशांत कुमार ने इस बात का भी जिक्र किया, विकास का साथी है शशिकांत, विकास, अमर, प्रभात, प्रवीण कार्रवाई में मारे गए हैं। विकास दुबे के घर से AK-47 मिली है, 17 जिंदा कारतूस मिला है। इसके अलावा विकास दुबे ने पुलिसकर्मियों के हथियार लूटे थे, उसे बरामद कर लिया गया है। 50,000 के जो अपराधी था शशिकांत, उसकी गिरफ्तारी के बाद ही शशिकांत ने ये तमाम खुलासे किए हैं। चौबेपुर से हुई थी शशिकांत की गिरफ्तारी और पूछताछ में शशिकांत का ये खुलासा, जिसे एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बताते हुए।
विकास दुबे के मरने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। आज कहा यह जा रहा था बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे, कुछ बड़ा खुलासा होगा, लेकिन मीडिया कर्मियों के बहुत सारे सवालों का जवाब दिए बिना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एडीजे लॉ एंड ऑर्डर ने, और उन्होंने बताया कि किस तरह से शशिकांत की धरपकड़ हुई है आधी रात को, और उसके बाद शशिकांत ने जो खुलासे किए हैं विकास दुबे को लेकर, उसके आधार पर दबिश दी गई। विकास दुबे के घर से जो पुलिसकर्मियों से लूटी गई AK-47 थी, उसे बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा 17 जिंदा कारतूस विकास दुबे के घर से बरामद किया गया है, जबकि शशिकांत के घर से भी एक असॉल्ट राइफल की बरामदगी की गई है और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि किन किन अपराधियों पर क्या क्या कार्रवाई हो रही है। उन्होंने बताया कि अपराधियों की संख्या अब 11 रह गई है। विकास का साथी शशिकांत के बताने के आधार पर ही ये पूरी कार्रवाई हुई है। विकास, अमर, प्रभात, प्रवीण पर कार्रवाई हुई, मारे गए हैं, और बाकियों के खिलाफ किस किस तरह की कार्रवाई हुई वो भी एडीजे लॉ एंड ऑर्डर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर ने दिखाया वो AK-47 जो लूटी गई थी पुलिस वालों की तरफ से, उसे भी, और जो असॉल्ट राइफल एक शशिकांत के घर से बरामद हुआ है वो कारतूस, वो भी मीडिया के सामने उन्होंने दिखाया। उन्होंने बताया कि किस तरह शशिकांत ने तमाम खुलासे किए हैं, उसी के आधार पर दबिश दी गई। विकास दुबे के घर से वो AK-47 बरामद किया गया जो पुलिस से लूटा गया है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा। पुलिस पार्टी पर अभियुक्त विकास दुबे और उनके साथियों द्वारा हमला कर असलहों से फायर कर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर सरकारी असलाह भी लूट लिया गया था। इस संबंध में थाना चौबेपुर पे अपराध 192/20, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120B, 415 IPC व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पंजीकृत किया गया था। तो किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। अब जब शशिकांत पकड़ा गया है, पुलिस की गिरफ्त में है, उस दिन जिस दिन कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस वालों की हत्या की गई, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, उस नाम का भी खुलासा शशिकांत ने किया है। इसके अलावा जो पुलिस वालों से AK-47 छीनी गई थी, जिसे लूटा गया था, वो भी बरामद अब पुलिस वालों ने कर लिया है। इसके अलावा शशिकांत ने बताया कि उसके घर में भी कुछ असला है, वहां पर भी छापेमारी की गई, वहां पर से भी एक असॉल्ट राइफल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस बता रही है कि अब जो विकास दुबे के जो तमाम अपराधी दोस्त हैं जो इस पूरे मामले में संलिप्त थे, अब उनसे पूछताछ चल रही है, और पूछताछ में कई अहम खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसी खुलासे में AK-47 जो पुलिस वालों से लूटी गई थी, उसकी छापेमारी, उस निशानदेही पर शशिकांत के छापेमारी की गई। और बातचीत करने के लिए श्याम तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा खुलासा होगा, हालांकि खुलासा हुआ है, लेकिन बहुत सारे सवालों का जवाब बिना वहां से दिए एडीजे लॉ एंड ऑर्डर चले गए। मीडिया वाले सवाल पूछते रहे, लेकिन फिर भी एक बड़ी दबिश, शशिकांत को पकड़ा गया और वो AK-47 अब बरामद कर लिया गया है, जिसकी तलाश पुलिस को थी। जी बिल्कुल, शशिकांत को पकड़ा जाना एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि शशिकांत ने वो सारे नाम बताए हैं पुलिस को जो उस वक्त घटना में शामिल थे। इससे पहले जो भी लोग मिले हैं उनके अनुसार पुलिस ने उनको पकड़ा जरूर था, लेकिन किसी ने कबूलनामा नहीं किया था कि वो उस घटना में शामिल था। तमाम जो लोग मौत के घाट उतार दिए गए, जो एनकाउंटर में मारे गए 6 लोग जिनकी संख्या है, इसके अलावा 4 लोग की गिरफ्तारी हुई थी। 120B में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं संशय ये बना हुआ था, नामित अभियुक्त थे, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा था प्रत्यक्षदर्शी कि ये लोग हमारे साथ शामिल थे। बताया जा रहा है शशिकांत ने न केवल ये सारे नाम बताए, बल्कि इसके अलावा AK-47 जो कि विकास के घर में छुपा करके रखी गई थी, उसको बरामद कराया, और अपने घर में जो उसने इंसास राइफल छिपा कर रखी थी उसको बरामद कराया। इसके अलावा तमाम जो कारतूस हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस आगे की तफ्तीश के लिए इसकी रिमांड लेने के प्रयास करेगी। जी बिल्कुल श्याम, अगर शशिकांत की बात की जाए, कई अहम, आपने बोला कि बहुत सारे लोगों को, विकास दुबे के साथियों को पकड़ा पुलिस ने, लेकिन उस तरह के खुलासे नहीं हुए हैं। शशिकांत ने बहुत अहम खुलासे किए हैं। अगर इस शशिकांत की बात की जाए तो किस तरह से इसमें इसकी संलिप्तता है और इसका आपराधिक रिकॉर्ड किस तरीके का है?
जी, शशिकांत का आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में तो पुलिस ने अभी कुछ नहीं बताया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये विकास दुबे के लिए काम करता था, उसी गांव में रहता था और विकास दुबे के लिए जान लेने के लिए तैयार रहता था। जब उस रात को पुलिस के ऊपर हमला हुआ है तो उस वक्त ये मौजूद था और इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, विकास के साथ में फायरिंग की और तमाम जो दूसरे लोग हैं उनके साथ मिल करके लगातार फायरिंग करता रहा और पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने में इसकी अहम भूमिका थी। इसी के चलते पुलिस इसकी लगातार तलाश कर रही थी और पुलिस के हत्थे जैसे ही ये चढ़ा तो पुलिस ने इसके साथ जब गहनता से पूछताछ की तो इसने सारे नाम भी कबूल किए और इसके अलावा वो स्थान भी बता दिया जहां पर लूटी गई AK-47 और इंसास राइफल रखी गई थी, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने ये असलहे बरामद कर लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस घर से असलहा बरामद होने की बात कही जा रही है, AK-47 बरामद होने की बात कही जा रही है, उस घर को पुलिस ने ढहाया था। इसके अलावा वहां पर लगातार तफ्तीश चल रही थी, तमाम जो अवैध असलहे थे वो वहां से बरामद हो गए थे, लेकिन उस समय AK-47 क्यों बरामद नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और श्याम, ये भी एक बड़ी बात है कि शशिकांत ने वो तमाम बातें बताई जो बिल्कुल सही साबित हुई। कहां पर AK-47 रखा हुआ है, कहां पर उसके घर में असला रखा हुआ है, कौन कौन लोग थे, तो बहुत सारे खुलासे शशिकांत के तौर पर हो सकते हैं अगर जब उससे पूछताछ होगी तो। ये बिल्कुल अभी प्रारंभिक पूछताछ पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर के जो उससे पूछताछ की है उसके बाद ये तमाम खुलासे हुए हैं और ये असलाह बरामद हो गया है। लेकिन अब क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस उसको हिरासत में नहीं ले सकती तो अब इसको कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड लेगी और इसके बिहाफ पर और लोगों के बारे में जानकारी पुख्ता तौर पर जुटाएगी कि किस तरीके की भूमिका किसकी क्या रही है, किस तरीके से इस पूरे जो इनकाउंटर जो पुलिस के ऊपर जो हमले की रणनीति है वो कैसे बनाई गई, क्या वो हालात थे कि पुलिस के ऊपर हमला करना पड़ा, क्योंकि शशिकांत एक अहम कड़ी साबित हो सकता है इन सब कड़ियों को जोड़ने में, क्योंकि शशिकांत ही वो शख्स है जिसने अभी तक ये खुलासे किए हैं। उसी ने जो लूटी गई जो असलाहें हैं वो बरामद कराए हैं और उसने अपनी भूमिका को कबूल किया है इस पूरे मामले में पुलिस के अनुसार। जी, और शशिकांत की बात की जाए, कहां से इसको गिरफ्तार किया गया है और किस तरह से ये विकास दुबे से जुड़ा, कब से ये विकास दुबे के साथ था, कुछ इस बात का खुलासा किया है पुलिस ने? देखिए, पुलिस ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया है, उसने असलहों को प्रदर्शित किया और जो उनको बोलना था वो बोलने के बाद इस मामले को खत्म कर दिया, सवालों को नहीं लिया और ADG उठ गए और मीडिया सवाल पूछती रही, उन सवालों का जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि इसको गिरफ्तारी कहाँ से की गई है, लेकिन पुलिस ने ये बताया कि इसको गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में उसने क्या क्या बातें बताई हैं। ये बातें ADG ने जरूर बताई, लेकिन ये नहीं बताया इसको कहाँ से गिरफ्तार किया। उसके आपराधिक रिकॉर्ड को भी अभी तक जारी नहीं किया है। उम्मीद ये की जा रही है कि अभी प्रेस नोट जब बांटा जाएगा, प्रेस नोट में उसका आपराधिक रिकॉर्ड का वर्णन किया जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि ये जो शशिकांत है ये विकास का साथी था और ये लगातार विकास के तमाम बिल्कुल श्याम, विकास का साथी था। सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो भी पुलिस ने पूछताछ किया है उसमें जो खुलासा हुआ, उसमें जो दबिश दी गई, वो सारी बातें सही पाई गई है। अब ऐसे में जब शशिकांत पुलिस की गिरफ्त में है तो कितनी अहम जानकारियां शशिकांत से निकल सकती है, पुलिस किस तरह से इससे पूछताछ करेगी, क्योंकि अगर जो बातें अब तक बताई वो सही साबित हुई तो यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी कानपुर कांड को लेकर शशिकांत। ये बिल्कुल शशिकांत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है इस पूरे घटनाक्रम में। जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई और अभी तक उसने जो भी बातें बताई हैं वो सही साबित हुई है, उसकी निशानदेही पर ही असलहे बरामद हो गए हैं और अब पुलिस उससे डिटेल इंट्रोगेशन करेगी, उसको कोर्ट में पेश करने के बाद उसकी ट्रांजिट रिमांड लेगी और तमाम जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा करेंगे और जो राज दफन है इस पूरे मामले में, चाहे वो बात पुलिस पर हमले की हो, चाहे विकास के एनकाउंटर की हो, और ये पूरा जो उसका जो साम्राज्य था कैसे बना, किस तरीके से किसकी क्या भूमिका है, पुलिसकर्मी कौन कौन से शामिल थे, किन्होंने उसकी जानकारी लीक की, इसके अलावा कौन से पुलिसकर्मी शामिल थे जो कि विकास के ऊपर एक्शन लेने के बजाय जो पीड़ित शिकायत करने जाता था उसको ही डराते धमकाते थे और कोई कार्रवाई नहीं करते थे। तो ये सारी बातों का खुलासा जो है वो शशिकांत कर सकता है। लेकिन बिल्कुल शांत, तो आप हमारे साथ बने रहिए। शशि, कहा जा सकता है के आधार पे आगे जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी, किसी को भी न तो फंसाया जाएगा न तो छोड़ा जाएगा। और भी अभियुक्त आपने बताया 11 नामजद अभियुक्त अभी बाकी हैं, इसके अतिरिक्त जो भी प्रकाश में आएगा साक्ष्यों के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, राहुल तिवारी कहाँ है, उसका कोई पता नहीं चल रहा? नहीं, राहुल तिवारी यहाँ पर मौजूद है, वो पुलिस से मिल चुका है, जो उस केस का वादी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रेस में डिस्कस करने का कोई औचित्य नहीं है। घर वाले चाहेंगे नियमानुसार उसकी कॉपी लेंगे और विवेचना में उसको शामिल किया जाएगा। से पूछताछ हो रही, कहाँ तक पहुंची पूछताछ, क्या उसका रोल निकल के आ रहा था? इसके बारे में SIT का गठन शासन के द्वारा किया जा चुका है, जिसका बहुत ही बड़ा वृहद दायरा है
आगे की कार्रवाई एसआईटी करेगी। ठीक है, कोरोना को कब तक रिहा किया जाएगा, उसको लेकर क्या कहना सर? इसी संबंध में कोई टाइमलाइन अभी नहीं दिया जा सकता। यह स्थानीय विवेचक अपने विवेचना में जिस तरह से आगे की कार्रवाई करेंगे उस हिसाब से कार्रवाई। रोल। तो एडीजे लॉ एंड ऑर्डर को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो बिना बोले निकल गए। पत्रकारों के कई सारे सवाल थे, लेकिन जब बाहर निकले तो पत्रकारों ने घेर लिया, कई सारे सवाल पूछे, लेकिन उनका कहना है कि ये मामला बहुत लंबा चलेगा। 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो होगी। एसआईटी की जांच उस पर बिठा दी गई है और एसआईटी की जांच बिठाने के बाद जो कुछ खुलासा होगा उस आधार पर कार्रवाई होगी। श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।